मैडी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी, उसकी बात गलत भी नहीं थी, इसीलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। खैर अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्हों का ख्याल था कि अब गेम वाले 2-2 का नंबर चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर 50 कमरे हैं और ये लोग 126 लोग रह गए हैं। इन्हों के कहने के मुताबिक बाकी 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इन्हों और जैंग जिस कमरे में गए वहाँ पर एक और बंदा आ गया। ये लोग 3 हो गए थे। अगर इन्हें गार्ड्स देख लेते तो मार देते। तब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे आदमी की गर्दन पकड़कर उसे मार दिया, जो देखकर जैंग भी घबरा गया। वो जान गया था कि इन्हू बहुत ज्यादा खतरनाक है। गेम अब खत्म हो चुकी थी। ये लोग वापस अपने रूम में आ गए, जबकि दिखाया गया कि मरे हुए लोगों को कॉफिन के अंदर डाला जा रहा था। जो लोग पूरी तरह मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। सीन कट हो गए। अब हमें जिन्हों को बोट पे दिखाया गया, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिशरमैन उससे कहता है कि अब हम बस उन आइलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। उसके बाद जिन्हों मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिसपे एक छोटा सा गेट था। जिन्हों समझ गया कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। उसने फौरन अपने आदमियों को वहाँ भेजा और आदमियों ने जाकर जैसे ही वो कैबिन वहाँ खोला तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें उसकी बहुत सारी टीम मारी गई। इस चीज ने उसे बहुत बड़ा धचका दिया था। वो जान गया था कि ये सिस्टम सारा गेम वालों ने ही लगाया होगा ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाएं। सिगरेट लेकर दोबारा हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स अपनी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तांत्रिक आकर कैट की टीम से कहती है, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें शराब देती हूँ, तुम सब भी बेड की तरह मारे जाओगे। जो सुनकर गैंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहाँ अब जैक भी डैनी के पास आया। वो डैनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने डैनी से कहा, देखो डैनी, हम अब गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद अब यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे लिए मेरे पास नहीं आए बल्कि मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसों का जो कुछ मर्जी करो, मैं अपने पैसे से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि दूसरी तरफ हमें इन्हू और जिहोन को दिखाया गया, जिन्होंने गेम बंद करने वाले लोगों को गिन लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे और गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा बच गए थे। तब जिहोन सिचुएशन देखते हुए इनसे कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए। जिस पर इन्हों से समझाता है, देखो हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे और यही तो वो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का भी टाइम आ गया था। वोटिंग से पहले गार्ड्स ने आकर इन सब लोगों को बताया कि अब बचे हुए लोग सिर्फ 100 रह गए हैं और अगर 100 के 100 लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन यॉन मिलेंगे, जो सबके लिए तकरीबन काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस पर वोटिंग काफी क्रिटिकल थी क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकलने के लिए वोट कर रहे थे उतने ही लालची लोग ये गेम कंटिन्यू